आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्विक फार्मा नोट्स #3 जिसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। सो देखिए कवर करेंगे टॉप 20 बिजारे ड्रग नेम्स ओरिजिन। सो हम देखेंगे कि डिफरेंट ड्रग्स का ओरिजिन क्या है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं और एज सच भी आपको पता होना चाहिए कि ड्रग्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ड्रग प्रीमेरिन। सो प्रीमेरिन रेफर्स टू द प्रेग्नेंट मेयर यूरिन। सो देखिए प्रेग्नेंट मेयर मीन्स प्रेग्नेंट फीमेल हॉर्सेस को कहा जाता है, उनके यूरिन से इसका नेम डिराइव किया गया है। द सोर्स ऑफ विच द कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजेंस आर टेकन। तो कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्रेग्नेंट मेयर के यूरिन से। प्रीमेरिन यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए postmenopausal वुमेन सफरिंग फ्रॉम हॉट फ्लैशेस। तो ये हॉट फ्लैशेस क्या होता है, देखिए ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वुमेन के अपर बॉडी पे उसको बहुत वार्मथ फील होता है, गर्म फील होता है उसके फेस एंड नेक पे, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रीमेरिन का यूज़ किया जाता है। सेकंड देखिए वारफेरिन, इसने अपना नाम लिया है वार्फ से। वार्फ क्या है, देखिए विस्कोसिन एल्यूमिन रिसर्च फाउंडेशन, इससे इसका नाम जो है वो अराइज हुआ है। एंड एरिन जो इसमें आता है वो वारफेरिन एंड कोयूमेरिन में जो कनेक्शन है मीन्स कोयूमेरिन रिंग प्रेजेंट होती है वारफेरिन के स्ट्रक्चर में, तो उस आप कह सकते हैं कि कोयूमेरिन क्लास का ड्रग होता है वारफेरिन, तो उससे इसका एरिन आया है देखिए। एंड देन फिर देखिए नेक्स्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन टेक्स इट्स नेम फ्रॉम ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स मॉर्फस। ना देखिए फिर मोंटेलुकास्ट। मोंटेलुकास्ट एज वी लर्न अबव, मोंटेलुकास्ट एक ऐसी ड्रग है जो कि क्रॉनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये COPD जिसको हम कहते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसने अपना नेम लिया है मॉन्ट्रियल से। मॉन्ट्रियल क्या है, एक सिटी है कनाडा में, एक सिटी है, तो वहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो उसी से इसका नेम जो है वो डिराइव किया गया। देन देखिए ग्लाइकोफेज, अ मेडिसिन यूज एक्टिव इंग्रेडिएंट इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। इसका जो नेम है देखिए, द नेम ग्लाइकोफेज डिराइव फ्रॉम ग्रीक टू मीन ग्लूकोज ईटर। तो इसका एक ग्रीक मीनिंग है ग्लाइकोफेज का, जिसका मतलब है ग्लूकोज ईटर, वहाँ से इसका नेम डिराइव किया गया है। देन हेलकॉइन। हेलकॉइन क्या है, देखिए अब मेडिसिन हुज एक्टिव इंग्रेडिएंट इज ट्रायाजोलम। तो देखिए ट्रायाजोलम इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए इंसोम्निया, जिसको जो नींद नहीं आती है पेशेंट्स को, उनको दिया जाता है ये। इसका नेम देखिए ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द ग्रीक कंसेप्ट कामनेस से। ना देखिए फिर देखिए लेसिक्स। लेसिक्स का नाम लिया गया है रेफर्स टू द लास्ट 6 आवर्स। तो देखिए लास्ट 6 आवर्स से इसका नाम लिया गया है। लेसिक्स ऐसी मेडिसिन है जिसमें फ्यूरोसेमाइड प्रेजेंट होता है, डायरेटिक्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है। फ्लूइड रिटेंशन जो है उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट फ्लूइड बिल्डअप, तो यहाँ से इसका नेम लिया गया देखिए लास्ट 6 से। देन निस्टैटिन जो है ये एक तरह की एंटी फंगल मेडिसिन है जिसका नेम डिराइव किया गया है देखिए न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट से। देखिए न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट से निस्टैटिन का नेम डिराइव किया गया है। क्यों, बिकॉज जो भी साइंटिस्ट थे जो इसकी डिस्कवरी कर रहे थे उन्होंने उस डिपार्टमेंट में काम किया था उस दौरान, तो वहाँ से इसका नेम डिराइव किया गया निस्टैटिन। देन देखिए रेपाम्यून। रेपाम्यून जो है एक ऐसी ड्रग है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सिरोलेमस होता है। इसका देखिए इसको ईस्टर आइलैंड जो कि अभी रेपाम्यून के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इसका सैंपल जो है आइसोलेट किया था इस ड्रग का सैंपल, तो दैट इज़ वाई इसका नाम पड़ गया है देखिए रेपाम्यून। ना देखिए आप देख लेते हैं ड्रग वेलियम। तो देखिए वेलियम ने अपना नाम लैटिन वर्ड वेल से लिया है जिसका मतलब होता है फेयरवेल या गुड नाइट कह सकते हैं हम। एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है वेलियम में जो उसको वो होता है डायजेपाम, जिसको यूज कहते हैं ट्रीट करने के लिए वैरायटी ऑफ कंडीशन जैसे एंजाइटी, सीजर्स एंड मसल स्पाज्म। फिर देखिए ड्रग है एमेंड, जिसका मतलब होता है एंडिंग, इमिसिस और वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए बेसिकली जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या प्रेजेंट होता है में देखिए एप्रीपिटेंट होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि एक NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। देन देखिए अर्सोडियोल है ये ड्रग, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट देखिए क्या होता है, अर्सोडेoxycholic एसिड होता है, जिसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए गॉल स्टोन फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है अर्सोडियोल को। अर्सोडियोल जो है इसने अपना नाम लिया है इसका अर्सो मतलब होता है बेर। ऐसा माना जाता है कि बेर बाइल कंटेन द ड्रग इन क्वेश्चन। ऐसा माना जाता है कि बेर जो है उसके बाइल फ्लूइड जो है उसमें ये इस तरह की ड्रग जो है वो पाई जाती है अर्सोडियोल, तो उस वहाँ से इसने अपना नाम लिया है।
देखिए नेक्स्ट मेडिकेशन देख लेते हैं एक्टिगॉल। तो देखिए अभी जो हमने देखा था अर्सोडियोल, उसी जैसा ही इंग्रेडिएंट इसमें भी प्रेजेंट होता है। अर्सोडियोल जैसा ही देखिए अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसका नेम देखिए डिराइव किया गया है एक्टिंग ऑन गॉल ब्लैडर से। देखिए एक्टिंग ऑन गॉल ब्लैडर, एक्टिगॉल। बेसिकली देखिए ये जो अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड मेडिकेशन होती है ये एक तरह की गॉल स्टोन, एक तरह की कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन होती है जिसमें गॉल स्टोन जो है उनको डिसॉल्व किया जाता है। अगर उनको सर्जरी के थ्रू नहीं रिमूव किया जा सकता तो उनको इस तरह की मेडिकेशन दी जाती है ताकि वो डिसॉल्व हो जाएं। देन देखिए प्रिवेसिड ने अपना नाम लिया है प्रिवेंटिंग एसिड फॉर्मेशन से। देखिए प्रिवेंटिंग एसिड फॉर्मेशन से इसका नाम आया है प्रिवेसिड का। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इसमें वो लेंसोप्राजोल होता है जो कि एक तरह का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। दैट इज वाई इसका नाम डिराइव किया गया प्रिवेसिड। देन फिर एम्बियन देखिए एम्बियन में स्पेनिश में अगर इसका मतलब देखा जाए तो एम्बियन में एम का मतलब होता है स्पेनिश में मॉर्निंग एंड बीएन का मतलब होता है उसमें देखिए गुड। सो गुड मॉर्निंग इसका नाम है। एक मीन्स ये मॉर्निंग में नहीं ली जाती, ये बेसिकली नाइट में ली जाती है। इंसोम्निया पेशेंट जो है उनको दी जाती है, उनको स्लीप अच्छे से उनको नींद आ पाए उसके लिए दी जाती है। ज़ोलपीडम इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। देन देखिए फिर ड्रग हम देखें फोसामैक्स जो है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें एलेंड्रोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो फोसामैक्स जो है इसने देखिए अपना नाम लिया है लैटिन वर्ड ओएस एंड मैक्स से। तो ओएस का मतलब होता है देखिए लैटिन में बोन एंड मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमाइज इस इफेक्ट। तो बोन के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिकली बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है इस तरह की ड्रग को। देन देखिए मैक्रोबेड ने अपना नाम लिया है मैक्रो जिसका मतलब है मैक्रोडेंटिन एंड बिड जिसका मतलब है लैटिन में टॉयज डेली। तो उससे इसका नाम जो है वो डिराइव किया गया है मैक्रोबिड। देन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मैक्रोडेंटिन इज एन एंटीबैक्टीरियल ड्रग नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। सो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन प्रेजेंट होता है जिसको बेसिकली जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उनको ट्रीट एंड प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन ज़िरोल्टो एक तरह की मेडिसिन है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट मेडिसिन राइवरॉक्साबेन। तो देखिए ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है ज़िरोल्टो में। तो ज़िरोल्टो ने अपना नाम कैसे लिया? देखिए हमारे ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसी में एक क्लॉटिंग फैक्टर XA प्रेजेंट होता है। तो ये जो राइवरॉक्साबेन है ये इस क्लॉटिंग फैक्टर को XA क्लॉटिंग फैक्टर जिसकी मदद से क्लॉट बनता है ब्लड में उसको ये इनहिबिट करती है। मींस उसका एक्शन जो है उसको ये रिवर्स करती है उसके एक्शन को, XA के एक्शन को। सो दैट इज़ वाई वहीं से इसका नाम जो है वो डिराइव किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये एक तरह की एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है जो कि ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, रोकती है। और ये एक्से क्या है? एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर होता है ब्लड में जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो राइवरॉक्साबेन इसकी ही एक्शन को इनहिबिट करती है। दैट इज वाई वहीं से इसका नेम डिराइव किया गया। ना देखिए नेक्स्ट ड्रग है टाइलेनॉल। तो टाइलेनॉल जो है इसने अपना नाम जो है एक अपने केमिकल स्ट्रक्चर से लिया है। देखिए टाइलेनॉल में एसिटामिनोफेन होता है जो कि पैरासीटामोल के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर होता है देखिए एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल। सो देखिए इसी के एसिटाइल के TYL से एन फिनोल के OL से इसने अपना नेम डिराइव किया है टाइलेनॉल ने। देन ल्यूनेस्टा, देखिए ल्यूनेस्टा लैटिन टर्म जो है उसमें मून को कहा जाता है ल्यूना। तो उसी से इसने अपना नाम लिया है ल्यूनेस्टा। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट होता है ल्यूनेस्टा में होता है एज़ोपिक्लोन जो है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। जो रेस्टलेस स्लीप होती है उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ल्यूनेस्टा को। देन देखिए लास्ट ड्रग है फ्लोमैक्स क्या है? देखिए जो कि एक ऐसी ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ बिनिग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लिमिटेड यूरिन आउटपुट, यूरिन जो है वो बहुत कम आता है पेशेंट को। तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट होता है फ्लोमैक्स में वो होता है टेम्सुलोसिन जो है एक तरह का अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर होता है जो कि मैक्सिमाइज करता है यूरिन फ्लो को। और देखिए बिकॉज ये मैक्सिमाइज करता है यूरिन फ्लो को तो इसी से इसका नेम डिराइव किया गया है। फ्लोमैक्स मीन्स मैक्सिमाइज फ्लो ऑफ यूरिन। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्विक फार्मा नोट्स #4, जिसमें हम देखेंगे मस्ट नोन मेडिसिन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।